तो गाइस सूरज ने संध्या के लिए बहुत अच्छा सा डेकोरेशन और वो सब कुछ करवा लिया होता है और हमें देखने को मिलता है कि बहुत अच्छा सा डेकोरेशन होता है। और फिर संध्या जो है सब कुछ शॉक हो जाती है देखकर कि ये सब सूरज जी ने किया है। और फिर जो है सूरज जो है संध्या को बोलने लगता है कि संध्या जी ये सब कुछ आपको अच्छा लगा क्या? और फिर जो है सूरज जो है संध्या का हाथ पकड़ कर दोनों ही साथ वहाँ पर प्यार भरी नज़रों से एक दूसरे को देखकर चलने लगते। तभी संध्या भी सब कुछ देखकर शॉक थी। तभी संध्या सब कुछ डेकोरेशन देखकर दंग हो जाती और फिर वो सबकी जगह देख रही होती। तभी सूरज जो है संध्या जी के साथ वहाँ पर जाने लगता है और फिर दोनों ही बहुत खुश होते हैं क्योंकि आज उनका वैलेंटाइन डे था। और फिर जो है सूरज जो है संध्या के लिए चेयर पीछे खींचता है और फिर संध्या जी को वहाँ पर बैठा देता है। और फिर जो है सूरज कहता है कि संध्या जी 1 मिनट। और फिर सूरज जो है वहाँ पर जाकर ढक्कन खोल लेता है, जिससे कि जो है ढक्कन के पीछे हमें देखने को मिलता है कि एक बहुत अच्छा सा केक रखा होता है। वहाँ पर लिखा होता है कि हैप्पी वैलेंटाइन डे संध्या जी। और फिर संध्या उसको देखकर बहुत खुश हो जाती। और फिर हमने देखने को मिलता है कि सूरज जो है वो केक उठा लेता है और फिर संध्या के पास ले जाता है, कहता है कि ये आपके लिए संध्या जी। और फिर जो है दोनों के दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। और फिर सूरज और संध्या दोनों ही छुरी लेते हैं और उससे केक काटने लगते हैं। और फिर काटने के बाद जो है सूरज संध्या जी को केक खिलाने लगता है, बोलता है कि हैप्पी वैलेंटाइन डे संध्या जी। और फिर जो संध्या भी एक सूरज को केक खिलाती है और बोलती है कि हैप्पी वैलेंटाइन डे सूरज जी। और फिर दोनों के दोनों बहुत प्यार भरे नज़रों से एक दूसरे को देखने लगते हैं। और फिर जो है सूरज कहता है कि संध्या जी और एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है आपके लिए। और फिर से सूरज अपना चश्मा निकाल लेता है और फिर आगे जाने लगता है। फिर हमें देखने को मिलता है जो सूरज जो है वहाँ पर जाकर गिटार उठा लेता है। और फिर संध्या को बहुत शौक हो जाती है कि सूरज जी आज गिटार बजाएँगे। और फिर जो है सूरज जो है गिटार बजाने लगता है और फिर जो है सूरज गिटार बजाते रहता है। और तभी संध्या को बहुत सरप्राइज़ होता है और उसे बिलीव नहीं होता कि सूरज जी सच में गिटार बजा रहे हैं। और फिर सूरज उसकी तरफ देखने लगता है और फिर सूरज उसके उस चेयर के पास बैठ जाता है और फिर गिटार बजाने लगता है और फिर संध्या के पास आ जाता है। फिर संध्या जो है सूरज की तरफ देखने लगती है और सूरज जो है संध्या के आसपास बहुत अच्छा सा गिटार बजा रहा होता है। और संध्या जो है बहुत ही सरप्राइज़ होती है कि सूरज जी ने ये सब कैसे किया। और फिर जो है संध्या क्लैप करने लगती है और सूरज जो है गिटार बजाना बंद कर देता है और फिर सूरज जो है बहुत हंसने लगता है। तभी संध्या कहती है कि आप इतना अच्छा गिटार कैसे बजा सकते हैं सूरज जी, मैं तो सरप्राइज़ होगी। तभी सूरज कहता है कि संध्या जी ये सब मैंने नहीं किया, ये तो बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। और फिर सूरज जो है वहाँ एक तभी सूरज कहता है कि संध्या जी ये सब प्लान मेरा नहीं है। और फिर संध्या शॉक हो जाती है कि ये सूरज जी का प्लान कैसे नहीं हो सकता। और फिर तभी सूरज जो है वहाँ सामने ही संध्या जी को कहता है कि संध्या जी ये सब के लिए आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ था। फिर जो है संध्या उस टेबल के पास देखने लगती है। तभी सूरज आवाज़ लगाता है कि भाई जी आप बाहर निकलिए। फिर एक लड़का वहाँ से निकलता है टेबल के नीचे से। और फिर संध्या बहुत शॉक हो जाती है कि ये लड़का यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी सूरज कहता है कि थैंक यू भाई जी। और फिर जो है वो जो लड़का होता है वो बोलता है कि यू आर वेलकम सर। और फिर वो वहाँ से निकल जाता है। तभी संध्या जो है सूरज को कहती है कि मैं वही तो सोचूं कि आप इतने अच्छे गिटार कैसे बजा सकते हैं। फिर जो है सूरज कहता है कि संध्या जी ये सब मेरे प्लान का एक हिस्सा था। और फिर वो बोलती कि मेरे पति इतने अच्छे बैंजो कैसे बजा सकते, ये तो मैं सोचूं। और फिर सूरज जो है उस गिटार के पास बोलता है कि संध्या जी मैं सूरज कहता है कि संध्या जी ये बाजा बजाना मेरी बस की बात नहीं है, कि मैं तो बस हलवाई हूँ।